ओके, चलिए। तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की जो क्लास है, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेस्ट बैटरी नंबर 4, जो कि है आपका टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन शक्ति परीक्षण, जिसमें कि आपको कम समय में, यानी कि जहाँ पर कि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होंगी, अगर हम उसको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यानी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होंगे, जो कि टेस्ट 4 और टेस्ट 5 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम लोग यस नो टेस्ट को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार आप कम समय में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे टिप्स हम आपको बताएंगे जिसका कि आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ें यहाँ पर और देखें कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं टेस्ट 4 के अंतर्गत, तो क्रमबद्ध हम अगर चले तो ये रहा आपका जो सबसे पहला टेस्ट होता है, वो आपका यस नो टेस्ट है। अब इसमें क्या चीज़ें कही जाती हैं इसको हम लोग एक बार ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि इस परीक्षण में आपको दिए हुए दो अंक के समूह के बीच शीघ्रता से तुलना करनी है और तय करना है कि कौन एक से भिन्न है, कौन एक से है और कौन भिन्न है। यानी दो चीज़ें हैं कि एक जो कि आपका सिमिलर होना चाहिए और एक कौन सा है जो आपका ऑड होना चाहिए। अब उसके लिए आपको कंडीशन बताई गई है। नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यदि अंक समान है तो आपको माउस की सहायता से y के गोले को, अन्यथा एन पर क्लिक करना होगा। राइट, यानी जो रेडियो बटन होगा उसमें आप वाई पे क्लिक करिए या फिर एन पे क्लिक कीजिए रेडियो बटन के अकॉर्डिंग। अब जो यहाँ पर अभ्यास समस्याएं हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो। राइट, तो आई थिंक विजिबिलिटी अब आप लोगों को प्रॉपर दिख रही होगी। तो देखिए यहाँ पर जो पहला आपको प्रश्न है वो दिया गया है 3 डिजिट के हैं। अब आप यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे, यानी कि डिफिकल्टी लेवल किस तरह के होंगे, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा जस्ट इसी के थ्रू। जो पहला है वो आपका 3 डिजिट का है, जिसमें कि 589 है, इक्वल टू का साइन है और 589 है। अब सपोज मान के चलिए यहाँ पे y लिखा है और यहाँ पे n लिखा है और यहाँ पे रेडियो बटन्स आपको इस प्रकार से 5 दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेडियो बटन को क्लिक करना होगा। तो 589 डेफिनेटली ये दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पर रेडियो बटन क्लिक करेंगे। दूसरे में देखेंगे तो 2768 2786 है, तो यहाँ जो आखिरी के दो डिजिट हैं वो आपस में स्विच हैं, इसलिए इसका उत्तर एन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 36463 है और यहाँ पर लास्ट का डिजिट जो है वो चेंज हो गया है, तो ये भी आपका एन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 712963 712963, ये सेम है, हमारा इक्वल है, तो ये हमारा यस में हो जाएगा। पाँचवें नंबर पे हम देखें तो 487562 487652, तो यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा, तो ये आपका नो हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर भी आप देखिए तो पहले का उत्तर यस है, दूसरे का नो है, तीसरे का नो है, चौथे का यस है और पांचवे का नो है। यानी जो हमने मार्क किए हैं वो सही है और होने भी चाहिए, इतने इजी से प्रश्न थे। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि जो यस नो के अंतर्गत आपको जो दोनों साइड के आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम होनी चाहिए। तो इन पांचों में आपको जो सबसे पहली चीज ये देखने को मिल रही है कि वहां पर जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी से लेकर के मॉडरेट से लेकर के हार्ड होगा। इजी मतलब क्या हो गए कि 3 डिजिट वाले हैं, मॉडरेट वाले जो होंगे वो आपको 4 से लेकर के 5 डिजिट वाले होंगे, और हार्ड वाले जो होंगे वो आपको 6 से लेकर के 8 और 10 तक के भी हो सकते हैं। यानी इस मिक्सअप में आपको दोनों तरफ की संख्याएं मिलेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझने के लिए है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि नंबर ही आपस में चेंज हो। जैसे मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2768 और 2786, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 की जगह पे 8 आ गया है और 8 की जगह पे 6 आ गया है, यानी यहाँ पर क्या हुए, डिजिट स्विच हो गए हैं। बट वहीं अगर आप जाएं और देखें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो 3 में आप देखेंगे कि जो ये लास्ट वाला डिजिट है 3, ये 3 जो है उसकी जगह पे 2 आ गया है। बाकी की जो डिजिट्स है, यहाँ अगर आप राइट साइड लेफ्ट साइड में देखें तो 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, बट यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। यानी कि आपको ना केवल जो डिजिट है उसका प्लेस वो चेंज होने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ डिजिट जो है वो आपको डिजिट भी जो है वो आपको रॉन्ग मिल सकते हैं।
या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, राइट। तो उस आधार पे भी आपको उत्तर करना पड़ेगा। और कई बार आपको प्रारंभ के अंक, कोई मध्य के अंक, या फिर आपको दाएं बाएं कुछ भी अंक जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसके जो कुछ अभ्यास समस्याएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। अगर हम उसको देखें तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि आरडीएसओ ने जो है और कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस की संख्याएं होती हैं वो आप देखेंगे कि 3 डिजिट्स वाले भी हैं। आप देखें तो ये 3 डिजिट में है, ये भी 3 डिजिट में है, यहाँ 4 डिजिट में है। बट जब आप इस वाले नंबरों पे देखें या इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप देखिए तो 3 3 6 3 9, 9 आपको डिजिट्स भी देखने को मिल रहे हैं, 10 भी डिजिट देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन कैसे आप इन सभी क्वेश्चंस को, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, आप उसको कैसे 100% एक्यूरेसी और 100% अटेम्प्ट के साथ कर पाएँ, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके या टिप्स बताऊंगा, और मैं आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आप लोग इसको किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपकी होनी चाहिए कि आप डे 1 से ही एक्यूरेसी को 100% रखते हुए आप इसकी प्रिपरेशन को करिए। जैसे मैंने आप लोगों को हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द सीबीएटी के अंतर्गत वीडियो में बताया हुआ है कि आपका जो टेस्ट नंबर 4 है और टेस्ट नंबर 5 है, ये दोनों टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस से परटेन करता है। और आप अगर इसमें मिनिमम 15 डेज की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है एक एवरेज से अधिक स्कोर आप ला पाएंगे, यानी कि आप 60 to 80% के बीच में 15 दिन की तैयारी के बाद आ सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। और अगर आपने 30 डेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली कंसंट्रेशन के साथ तो आप 100% अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले डे 1 से आप एक्यूरेसी पे 100% फोकस रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए आप सभी स्टूडेंट का, वो ये होना चाहिए कि आप पहले 7 डेज, फिर अगले 7 डेज, फिर अगले 7 डेज, इसके आधार पर देखिए कि आपका ग्रोथ लेवल क्या हो रहा है। क्योंकि एक्यूरेसी आप डे 1 से आप कर रहे हैं तो आप इस आधार पे देखेंगे तो आपका ग्रोथ जो है यानी अटेम्प्ट जो है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। यानी जब आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि आप जो है वो 30% स्कोर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसके बाद ये आप 40% के करीब जाएंगे, उसके बाद आप 60% के करीब या उससे ऊपर की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे आप जाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये होगी कि आप प्रैक्टिस करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि इस टेस्ट का नाम क्या है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। क्या है इस टेस्ट का नाम? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपका एकाग्रता। तो जैसे मैंने बताया कि 5 तरह के टेस्ट होते हैं और पांचों टेस्ट में आपको अलग अलग एट्रीब्यूट्स की चेक किए जाते हैं कि जो एप्लीकेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उस सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत सूटेबल हैं या नहीं है। तो ये एकाग्रता हर एक स्टूडेंट्स की, हर एक कैंडिडेट की एक समान नहीं होती है। बहुत कम स्टूडेंट की बहुत हाई होती है और ज़्यादातर बच्चों की एवरेज होती है, और बच्चों की जो है वो बिलो होती है। एवरेज बच्चों की जो है वो एवरेज होती है, ठीक है। तो यहाँ आप एकाग्रता को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो तीसरे नंबर पे मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आप सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम, जो हमने आप लोगों को यूट्यूब पे लिंक भी शेयर किया हुआ है, ये आप लोग कीजिए। और इसको डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में अगर आप करेंगे डेली नियमित रूप से जिस तरह से बताया है, तो ना केवल आपका कंसंट्रेशन यानी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, और ये आपके परफॉर्मेंस में, ये चीज़ सर्टिफाइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसका फायदा मिलेगा। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आ जाता है हमारा ट्रिपल ए थ्योरी का। ट्रिपल ए थ्योरी का पहला पार्ट जो है एक्यूरेसी, वो तो हमने पहले ही कवर अप कर लिया है। दूसरा आता है हमारा, वो होता है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे जाएंगे। थर्ड पार्ट जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो है आपका सेलेक्टिव अप्रोच। क्या है आपका? सेलेक्टिव अप्रोच। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा टाइम लेकर के सारे क्वेश्चंस को कीजिए, बट अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं या एक बार आप इस चीज़ का ट्रायल लेना चाहते हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच के थ्रू आप पूरा कर पा रहे हैं या आपके अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, उसके लिए क्या करना है आपको कि जो भी बड़े डिजिट हैं यानी कि 6+ डिजिट वाले जितने भी हैं आपको है ना, आप उसको इनिशियली स्किप करिए, और जो बिलो 6 वाले हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, नॉर्मली क्या होता है
कम समय में यानी टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो बच्चे लास्ट तक के 15-20 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर आप सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे तो जो लंबे क्वेश्चन है लंबे वाले, आप उसको स्किप कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी की संभावना भी आपकी ज़्यादा रहेगी। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वो क्या है, राज सर की एडवाइस ध्यान से समझिए। जब भी आप लोग क्वेश्चंस को करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में आपको क्या करना चाहिए, तो 3 डिजिट में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप इसको एक साथ सारे के सारे अंकों को पढ़ें। जैसे यहाँ पे 935 है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपने मन में बोलिए 935, और यहाँ पर भी देखिए 935 है यानी। जैसे ये सपोज कैसा है, आप लोग अगर मान लीजिए यूपीएमआरसी स्टूडेंट मेरे रहे हैं या जीएमआरसी के स्टूडेंट, तो वहाँ रिएक्शन टाइम टेस्ट एक होता था, जहाँ पर कि हम बोलते थे कि आप मन में बोलिए जो भी कलर आ रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो, जो भी होता है, तो बोलने से क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है उसमें एक कमांड जाती है, तो हम चीज़ों को मोर एक्यूरेटली कर पाते हैं, वहाँ गलती की संभावना कम होती है और जल्दी कर पाते हैं। यानी अगर 3 डिजिट्स के हैं तो आप उसको एक साथ पढ़िए, क्या बोलिए, 935, 935, तो ये आपका यस पे, आपका सपोज मैं यहाँ पे यस और नो लिख दूँ, तो यस के रेडियो बटन पे होना चाहिए। फिर आप देखें 835, 885, तो ये गलत हो गया, तो ये आपका नो पे मार्क हो जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या है, 4060 है, तो आपको 4 डिजिट वाले जब भी आपको मिले तो आप इसकी पेयरिंग कर लीजिए। आप लोग इसको चाहें तो लिख भी लीजिएगा, पेयरिंग कर लीजिए। यानी आप इसको क्या बोल लीजिएगा, 4060, तो 4060 देख लीजिए, अगर यस है तो आप इसको यस कर दीजिए। उसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 8379, 8379 या 8379 आप ऐसे बोल दीजिए, 8379 आप देख लीजिए, ओके है, आप इसको यस पे कर दीजिए। उसी तरह से अगर मान के चलिए आपको 5 डिजिट वाले आ रहे हैं, क्या है जिसमें कि 5 डिजिट आ रहे हैं, तो वहां पे आप इसकी पेयरिंग 2-3 का कर दीजिए या 3-2 का कर दीजिए। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज मान के चलिए आपका पहला वाला है, आप इसको या तो 48-426 पढ़ सकते हैं, या नहीं तो 484-26 पढ़ सकते हैं। ध्यान से समझिए, आप इसको ब्रेकअप करके 48-426 बोल दीजिए, या नहीं तो आप इसको 484-26 बोल दीजिए। तो ये जब आप मन में बोलेंगे, क्योंकि ये बोलने का काम इनिशियली आपको लगेगा कि ये ज़्यादा लेंदी है, और जब आप एक बार अभ्यास कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आप इसको इस प्रकार करेंगे तो आप आराम से इसको देखेंगे और आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि जो छोटे वाले डिजिट्स होते हैं ना, मैं बोलूँ 3 से लेकर के 5 तक वाले, तो उसमें आप एक नज़र भी देखेंगे, क्या मैं कह रहा हूँ, एक नज़र भी देखेंगे तो भी आप सही उत्तर कर लेंगे। बट जैसे ही आपका ये जो डिजिट की संख्या है वो 6 एंड एबव होगी, वहां पर आप एक नज़र में देख करके उत्तर नहीं कर पाएंगे, वहां आपको उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा, यानी तोड़ना पड़ेगा अंकों को। जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, अब ये देखिएगा तो आपको कितने हैं, 3 + 4 7 के डिजिट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में आप इसको कर सकते हैं, 3 पार्ट में। जैसे मैं इसको बोल दूं, अब ये भी डिपेंड करेगा आप लोगों के लिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। यानी मैंने 3 पार्ट आपको बोला है, तो अगर मान के चलिए 3 2 5 2 7 है, तो आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं, 3 2 2 कर सकते हैं, या 2 3 3 कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। जैसे 8 वाला हो गया आप इसको, तो आप इसको 3 + 2 + 3 कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, यानी ब्रेकअप करके आप कीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। क्योंकि कई बार क्या होते हैं ना, कोई भी चीज़ देखते ही तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मुझे क्या करना है। जैसे मुझे ऐसे करना हो तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 9 को 232 64 89, तो देखूंगा 232 64 89 यस हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 देखना है मुझे, तो मुझे देखते ही लग रहा है कि मैं इसको 2 पार्ट में करूँ, 652 308, 652 306 है, 8 नहीं है, तो ये हमारा 9 हो गया। उसी तरह से अगर मैं लंबे डिजिट को देखूँ तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 3 पार्ट में कर सकता हूँ ऐसे, 74 63 90 12, तो 74 63 नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा 9 के अंतर्गत आ गया। तो चीज़ें एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर दूं, अगर आपका 3 डिजिट का है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिट और यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेकअप। अगर 3 डिजिट का है तो आप इसको एक साथ मन में बोलिए। अगर 4 डिजिट का है तो आप इसको 2 बाय 2 के पेयरिंग में कीजिए। अगर ये 5 डिजिट का है
तो आप इसको 3 या 2 या फिर 2 या 3 इसके अकॉर्डिंग कीजिए। अगर 6 का है तो आप इसको 3:3 कीजिए। अगर वो 7 का है तो आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, 3 पार्ट में जरूर कीजिएगा, राइट। तो कैसे कर सकते हैं आप, 2+2+3 कर सकते हैं, या इसमें वेरिएशन 3+2+3 5+2 इस हिसाब से कर सकते हैं, या आप इसको कर सकते हैं 2, 3 और 2 इस हिसाब से। यानी ये सारी की सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी। 8 वाला है इसका, तो आप इसको भी कैसे कर सकते हैं, 2, 3 और 3 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी जैसा इमेज देखे उसके अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मान के चलिए जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें और टाइम की बात करें, वो आरडीएसओ चेंज कर सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन मान के चलिए, अगर वहां पर 70 क्वेश्चन सपोज मान लीजिए मैंने बोला कि पूछे जाते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि 30% क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होंगे जो कि आपको मोर देन 6 डिजिट प्लस होंगे या 6 to 8 डिजिट के होंगे। वहां पर आप एक नज़र में नहीं देख सकते, आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं अभी टेस्ट देते हैं, तो आप किस प्रकार से, क्या यही प्रक्रिया अपनाते हैं या आप पूरा का पूरा देखते हैं, प्लीज़। या मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि जो चीज़ें मेथड मैंने आपको बताई है, क्या आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए। तो शिवानी त्रिवेदी कह रही है कि हाँ सर इसी मेथड से कर रहे हैं। अंजार भी कह रहे हैं मैं इसी मेथड से करते हैं। हरिओम कह रहे हैं स्कैनिंग मेथड से मेरा 3 मिनट में 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। इसमें तो 96 क्वेश्चन होते भी नहीं है हरिओम। लास्ट वाला फर्स्ट वाला ज़्यादातर, ये आप माइंडसेट कभी भी मत रखिए कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले के आधार पे होंगे। एग्जाम आपका लिया जा रहा है तो वहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल के डिफिकल्टीज होते हैं, तो वहाँ पहला और आखिरी नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो मैक्सिमम जो गलतियाँ होंगी ना, वो आपको 6 में, 9 में, 0 में ऐसे होंगे। तो आप कभी भी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मत कीजिए। शिवानी यस सर मेथड से करते हैं। गोविंद भी, जैसे एक क्वेश्चन है शिवानी का, बट अगर नंबर ज़्यादा होते हैं तो फिर स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग कैसे करते हैं शिवानी, एक बार आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। जी शिवानी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर बताइए। शिवानी भगत, यस शिवानी। हेलो। हेलो। जी शिवानी बोलिए, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ शिवानी बोलिए। जी सर। सर जैसे अभी ये 5th नंबर वाला, हेलो आवाज़ आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है आवाज़, बोलिए। हेलो। 5th नंबर, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज़। हेलो। यस सर शिवानी आवाज़ आप। आ रही है? यस यस। हेलो। यस शिवानी आ हेलो। रही है। यस। सर ये 5th नंबर का है ना, जैसे 5, 9, जी ये सर इसमें मतलब कि जैसे स्कैनिंग कर लेते हैं, जी फटाफट से कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में ही 5 और 8 में डिफरेंस आ जाता है, या फिर लास्ट में दिख जाता है बड़े नंबर में ऐसे, या फिर सेंटर में हो जाए, ऐसे करके कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए सर ऐसे मतलब कि देखने से पता चल जाता है थोड़ा कि बिल्कुल हाँ पता क्या। चल जाता है, मैं उसमें डिसएग्री नहीं हूँ, बट एक चीज़ समझिए, एग्ज़ाम में कभी भी शुरुआत में या लास्ट में जो है ना, ऐसे मुश्किल से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, बट बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे ना वो बीच वाले होंगे। और वहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होगा ना, वो 6 और 9 को होगा, या फिर 3 और 8 को लेकर के होगा, जहाँ पर की चीज़ें हो, या फिर आपको नंबर्स ही चेंज देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग जो है ब्रेकअप के थ्रू जाइए, और स्कैनिंग से जो हो पाता है वो कीजिए। जो छोटे वाले हैं वो स्कैनिंग से हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 935 835 देखते ही लग रहा है, बट क्या है, अगेन आप लोग याद कीजिए, मैंने आप लोगों को गुजरात मेट्रो या यूपी मेट्रो के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैंने आपको रिएक्शन टाइम टेस्ट में क्या बताया था कि आप मन में बोलिए कि कौन सा कलर है। वो जस्ट क्या है कि टू इंश्योर एक्यूरेसी, यानी कि भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो आप जब बोल लेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ कभी भी गलत नहीं होगी। 835, अब देखिए ये इल्यूजन है, 835 और 885 ही क्यों दिया, क्योंकि 3 और 8 सिमिलर डिजिट है, उसी तरह से 6 और 9 जो है वो सिमिलर डिजिट है, राइट। तो ऐसे इल्यूजन्स का यूज किया जाएगा आपको एग्जाम के भी दौरान, और वहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना होगी। तो बोल लेंगे तो आपको फायदा होगा। बाकी मेरा काम आप सभी लोगों को अलग अलग मेथड्स बताना है,
जिससे कि आपके लिए ईज ऑफ डूइंग हो, एक्यूरेसी 100% हो, और समय ज़्यादा है तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू शिवानी। राजवीर, आपका स्कैनिंग मेथड डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंट है बताइए जरा। हेलो राजवीर अनम्यूट करके, हाँ। हेलो आवाज़ आ रही है सर? यस आ रही है, लाइब्रेरी में है, फिर भी कोशिश कीजिए बोलने की। मैं क्या करता हूँ कि मतलब आपके टेस्ट में तो 6 ही डिजिट के होते थे ना, तो मैं क्या करता था कि 4 डिजिट पीछे वाला का स्कैन कर लेता था, और उसके अकॉर्डिंग यस या नो मारते मारते मैं मतलब बाकी के 2-3 भी देख लेता था। तो ऐसे में ना मतलब कुछ क्वेश्चन के ही वो मतलब यस का नो में चेंज होता था, जैसे लास्ट वाले ही मोस्टली 4 से पकड़ में आ जाता है, और उसके बाकी का जो 2 है ना, वो मारते मारते यदि मुझे लगा कि मैं गलत हो गया तो यस का मैं नो कर दिया, नो का यस कर दिया, और नहीं तो मैं लास्ट के 4 में ही वो पकड़ में आ जाता है। अभी तक 6 आज तक मैं कर रहा हूँ, तो काम कर रहा है वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यस नो के जो मैंने टेस्ट हम्म, दिए हैं ना आप लोगों को, और थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल का बना करके देंगे, सर उसमें देखिएगा कि मैं आपको ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं या नहीं। हाँ तो मैं 4 का ही दिमाग को अपना मैप कर लिया हूँ कि उनको 4 देखना है, बाकी यस नो मारते मारते बाकी का तो देख लेना है जल्दी में। तो उसमें से कोई आगे वाला भी रहता है तो वो पकड़ में आ जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अजय कुशवाहा कुछ बोलना चाहते हैं क्या, आप बोलिए। अच्छा, अजय कुशवाहा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर यूपी मेट्रो में बोलने की वजह से ही गलती करने वाला था पर बच गया। आपको इसके लिए एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच अजय। तो देखिए, यही मैंने बोला ना कि जो मेरे मेथड्स होंगे ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, और वो सारे के सारे प्रैक्टिकल होते हैं कि ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, और उसी के आधार पे मैं आपको बताता हूँ सर्टिफाइड है, राइट। तो वो चीज़ कीजिएगा। एक बार हम लोग करते हैं यस नो टेस्ट। आप सभी लोग जाइए test.crackpsycho.com पे, और एक टेस्ट हम लोग कराते हैं। और जिन भी बच्चों के अटेम्प्ट कम होते थे ना, वो मुझे ज़रूर इस टेस्ट के बाद बताइएगा कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो रेडी हैं आप सभी। test.crackpsycho.com पे जाएंगे, वहाँ मैं आपको आज के डेट में एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और वहाँ पे एक टेस्ट दूंगा। ठीक है, चलिए। तो लाइव क्लास टेस्ट अभी होने वाला है सभी बच्चों के लिए, तो एक बार आप लोग ध्यान से रहिएगा। बस जो हमारी साइट है वो चल जाए। जी, तो अभी तो चल पड़ी है। अभी लॉगिन मत कीजिएगा, जब मैं बोलूँ लॉगिन करने फिर कीजिएगा। लाइव क्लास टेस्ट 2025, और इसमें हम आज है 19 तारीख। 19/06/2025। जी, इसमें मैं एक टेस्ट ऐड करता हूँ। और इसके 2 अटेम्प्ट मैं आपको दूंगा ताकि आप लोग आराम से कर पाए। और मैंने अभी सर आपके मेथड से टेस्ट दिया। जी बताइएगा। अच्छा, अभी जस्ट दिया था जैसे आपने। अभी अभी तुरंत दिया है सर मैंने, अभी तो कंप्लीट हुआ है जी, सर। तो 91 अटेम्प्ट किया और 91 करेक्ट। चलिए दैट्स वेरी गुड। देखिए, अब कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, सॉरी, क्या सबको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। गलत मैंने उदाहरण दे सबको दिया। मैं पढ़ रहा था, जैसे कि मन में ही, जैसे कि उसको पढ़ा और उसको फिर दूसरे वाले को जी मैच कराया, तो जी, सारा ऐसे करता गया। ओके, चलिए दैट्स 91 दैट्स अटेम्प्ट का 91 करेक्ट। ओके, दैट्स वेरी नाइस। जी हाँ, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे वो टेस्ट विजिबल है, जाइए और उस टेस्ट को दीजिए।
19/6 के डेट में जाएंगे test.crackpsycho.com पे और इस टेस्ट को दीजिए। टेस्ट नंबर 10 है, 2 अटेम्प्ट मैंने दिया हुआ है। प्रेम, आप बता रहे हैं कि लाइव टेस्ट अभी तक नहीं दिया है आपने, तो मैं कैसे दूं? तो आपने test.crackpsycho.com पे प्रेम लॉगिन किया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है? चैट बॉक्स में बता दीजिए यस या नो। नहीं बनाया तो जल्दी से अकाउंट बना लीजिए test.crackpsycho.com पे साइन अप करके। क्या सभी बच्चों का ओपन नहीं हो रहा है या आपका नहीं ओपन हो रहा है? सुबह रोशनी दे पा रहे हैं टेस्ट? यस सर, अभी चल रहा है। ओके ओके, चलिए ठीक है, दीजिए। शुभम यादव, आप टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं वो चैट बॉक्स में बताइए। test.crackpsycho.com पे जाकर के पेड कोर्स जो है उसमें लाइव क्लास टेस्ट 2025 19/6 का फोल्डर है, उसमें जाके टेस्ट देना है। प्रेम गूगल में, हाँ गूगल में जाकर के test.crackpsycho.com, मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर करता हूँ, उसमें जाकर के अकाउंट बनाइए। यहाँ पे जाकर के आप सभी लोग साइन अप करेंगे, यानी अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद कोर्स है वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। ओके प्रेम, एडमिन ग्रुप में मैं भेज देता हूँ लिंक। अच्छा, जो भी बच्चे टेस्ट अभी नहीं दे पा रहे होंगे ना, तो परेशान मत होइएगा, क्लास के बाद मैं बता दूंगा कि कैसे देना है, तब जा करके दे दीजिएगा टेस्ट। लेकिन कंप्यूटर पे ये टेस्ट ओपन होगा, ये याद रखिए।